Ma'am, you open your mic and start. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का थर्ड लेक्चर है कि हम कैनवा पे फ्लायर डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आइडिया होगा कि फ्लायर होता है क्या। एक किसी भी कोई कंपनी है या फिर प्रमोशन के लिए जो हम वन शीट एडवर्टाइज़मेंट बनाते हैं उसको हम फ्लायर बोलते हैं। तो फ्लायर में या फिर इसमें आप फ्लायर ये होता है वर्टिकल और एक होता है यूट्यूब का थंबनेल। जो यूट्यूब की वीडियोज़ पे आ रहा होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसमें ना मेजर बात आपने एक ध्यान रखना होता है कि इसमें ज़्यादा टेक्स्ट या फिर आप ना कम टेक्स्ट यूज़ करें और ग्राफिक्स ज़्यादा यूज़ करें, और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है उसका बेटर तरीका ये होता है कि आप उसको यूजिंग ग्राफिकल मेथड ज़्यादा एक्सप्लेन करें, क्योंकि टेक्स्ट इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता। और कुछ फ्लायर्स ऐसे होते हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव फ्लायर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो हमारी रिसर्च पेपर्स होते हैं उनकी पब्लिकेशन होती है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपकी प्रेज़ेंटेशन है उसका आपने साथ एक फ्लायर बनाना है, तो उसमें जो होता है वो टेक्स्ट हम ज़्यादा ऐड कर सकते होते हैं, अदरवाइज़ फ्लायर्स में टेक्स्ट कम ही रखा जाता है। जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना वो 8.5x11 होता है, और जो नॉर्मल पेपर का साइज़ होता है 8.5x11। बाकी ये 3 साइज़ेज़ में ऑलमोस्ट यूज़ किए जाते हैं। एक इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है, एक रैक कार्ड साइज़ होता है और एक हाफ शीट साइज़ होता है। अभी हम इसके स्टैंडर्ड साइज़ को वाला फ्लायर ही देखेंगे। अगर मैं आपसे शेयर करूँ। अच्छा, ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। मैंने सिंपल यहाँ पे फ्लायर लिखा है। तो यहाँ पे जैसे हमने कल देखा था ना कि सर्टिफ़िकेट के हम डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, तो इसी तरह फ्लायर्स के हम डिफरेंट टेम्पलेट्स देख सकते हैं। ये अभी मैंने रिसेंटली सर्च किया हुआ था फुटबॉल फ्लायर के नेम से, तो ये उसी के रिलेटेड मुझे फ्लायर्स अभी शो हो रहे हैं। तो हम किसी गेम पे बनाते हैं, मीन्स के फुटबॉल या बास्केटबॉल इन्हीं में से किसी एक पे। तो आप ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने कल बताया था आप 2-3 टेम्पलेट्स एट अ टाइम ओपन कर लें, और जिसमें से टेक्स्ट जिसका आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर लें, जिसके ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं वो यूज़ कर लें, और इस तरह सबको मिला के आप अपना एक फ्लायर बना सकते हैं। जो सर्टिफ़िकेट डिज़ाइनिंग थी उसमें ये होता है कि आपने सर्टिफ़िकेट की प्री डिफाइंड टेम्पलेट को यूज़ करना ज़्यादा एक बेटर तरीका है, लेकिन जो फ्लायर है उसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ऐड करनी होती है। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप इसमें ज़्यादातर जो ग्राफिक्स है ना वो खुद से इम्पोर्ट करें, या फिर इसको खुद से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो प्री डिफाइंड है इनका जो बैकग्राउंड है ये हो सकता है हमारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैच ना करता हो। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि फ्लायर किसी फुटबॉल टूर्नामेंट पे हम बना के देख लेते हैं। मैं ना यहाँ से कोई एक रैंडम पिक कर रही हूँ, वो सिर्फ़ इसके साइज़ के लिए, या फिर आप कस्टम साइज़ भी ले सकते हैं। मैं इसमें से किसी को यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये आपको शो हो रहा है, ये मैंने सिर्फ़ लिया था कि इस साइज़ का हम फ्लायर बना सकें, ठीक है? इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अच्छा, इसमें ना हम लोग कुछ बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते होते हैं अगर हमने खुद से डिज़ाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है, एक टेक्स्ट की। टेक्स्ट को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, या फिर हमें कौन सा टेक्स्ट यूज़ करना है। सबसे पहले तो अगर आपके पास फ्लायर है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट पे मैंने फ्लायर बनाना है, तो आप क्या करो कि आपको उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि आपने उसमें क्या-क्या ऐड करना है। उस हिसाब से फिर आपको पता होगा कि आपने ओवरऑल इसका डिज़ाइन कैसा रखना है। तो ये इसको ना आप सिंपल सर्च कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल चैट जीपीटी पे। जैसे मैंने ये किया था कि हमने एक फ्लायर बनाना है, और उसके लिए उसको प्रॉम्प्ट आप दें कि 2 टीम्स में फुटबॉल मैच है, और उसके फ्लायर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको टेक्स्ट वगैरह दे दे, तो यहाँ से आप इज़िली टेक्स्ट ले सकते हो।
बाकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने बनाना था ना फुटबॉल का, तो मैं उसमें टेक्स्ट ऐड करती हूँ। फुटबॉल। अब इसमें ना फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस टेक्स्ट को आप अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हो, जो भी आपने जिस भी स्टाइल का बनाना है। और एक मेजर बात ये होती है कि आप ना टेक्स्ट में अगर टेक्स्ट में भी ग्राफ़िक्स ऐड करना चाहो ना, तो वो ज़्यादा आई कैचिंग होता है। एक तो आप इस तरह टेक्स्ट ले सकते हो और दूसरा टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे देखो, ये आपको डिफरेंट स्टाइल्स शो हो रहे हैं, तो हम इसमें से भी कोई एक पिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यही करती हूँ ना, तो अब ये ग्रुप है। सबसे पहले तो आप इसको अगर अनग्रुप करना है, मैं इसको वैसे ही डिलीट कर रही हूँ। फर्स्ट मुझे नहीं चाहिए था। और सेकंड पे अगर हम करना चाहें फुटबॉल, अब ये हमारे पास अ, अगर हम इसी टेक्स्ट को यूज़ करना चाहें, अगर अब आपके पास फुटबॉल लिखा हुआ है ना, आप इसमें ग्राफ़िक्स ऐड करना चाहते हो, तो आप इसमें ये सोच सकते हो कि हमने फुटबॉल का फ्लायर बनाना है, तो इसमें आप देखो 2 दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ पे आप ये डबल ओ की जगह यहाँ पे आप फुटबॉल की इमेज यूज़ कर सकते हो, तो वो ज़्यादा आई कैचिंग एक तरह से लग सकता है। इसमें आप क्या करो, आप इसमें स्पेस दे दो और यहाँ पे 2 इसकी जगह ना यूज़ कर लो फुटबॉल की इमेजेस फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, अब इसका ना एक तरीका होता है कि या तो आप इमेज इंपोर्ट करो और डायरेक्ट यहाँ पे 2 इस तरह इमेजेस लगा दो ना। और जब भी आप इमेज इंपोर्ट करते हो ना, तो उसका ये तरीका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने गूगल से सिंपल फुटबॉल की इमेज निकालनी है ना, तो यहाँ पे आपके पास वेरियस इमेजेस आ रही हैं। यहाँ पे ना अगर यहाँ पे आप बैकग्राउंड रिमूव्ड इमेज भी ले सकते हो डायरेक्ट, और वैसे भी कोई भी आप इमेज लो ना, तो उसका आप बैकग्राउंड रिमूव खुद भी कर सकते हो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इमेज ले लें, यही फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके लिए ना एक आपके पास साइट होती है remove.bg के नेम से। ये बैकग्राउंड रिमूवल साइट होती है, तो कोई भी आप इमेज लेते हो ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगी और पेस्ट कर दूँगी यहाँ पे। ये ऑनलाइन फ्री वेबसाइट है बैकग्राउंड रिमूवल के लिए। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप कैनवा में अपने वहाँ पे अपलोड कर लें। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ तक था। अगर मैं इसका कलर कर लूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे ना मैंने ये स्पेस छोड़ी है क्योंकि मैं यहाँ पे 2 फुटबॉल्स ऐड करना चाहती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक अपलोड किया हुआ है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करके ये सॉरी, इसकी लेयर को हम बैक पे सेंड कर देते हैं। अच्छा, एक तो ये लेयर्स का ऑप्शन होता है ना कि आप यहाँ से लेयर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये फुटबॉल जो टेक्स्ट लिखा था, इसको बैक पे सेंड करना, तो आप यहाँ से कर सकते हो और बाकी आप लेयर्स यहाँ से देख भी सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शो लेयर्स करें ना, तो आपको सारी लेयर्स शो हो जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फुटबॉल को सबसे फ्रंट लेयर पे लेके आना चाहती थी, तो आप इसको भी लेके आ सकते हैं इस तरह। तो इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ और सेकंड यहाँ पे। अच्छा, ये जो अभी था ना, ये बैकग्राउंड रिमूव्ड नहीं था, इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ है।
अच्छा, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिखा ना फुटबॉल, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि इसको हमने एज़ सिंगल टेक्स्ट बनाना था ना, तो आप इसमें इसकी ग्रुपिंग कर सकते हो। सबसे पहले ये आपके पास टेक्स्ट है ना, इसके आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इसकी लेटर स्पेसिंग भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ये और इनको जितना मर्ज़ी आप इनकी स्पेसिंग इंक्रीज़ कर लो। और दूसरा ये कि आप इसकी लाइन स्पेसिंग भी अगर वो डबल लाइन्स में लिखा होता तो वो भी हम इंक्रीज़ कर सकते थे। तो अभी लेटर स्पेसिंग हम इतनी रहने देते हैं। और ठीक है। इसको ना मैं अब हमने इसको ग्रुप करने लगी हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और सबको सिलेक्ट करके इनको एक ग्रुप बना अब आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये एक ही टेक्स्ट है हमारे पास। तो एक तो हो गया ये तरीका। ये मैंने क्या किया था, फुटबॉल की सिंपल इमेज ऐड की थी। दूसरा आप इसमें ये भी कर सकते हो कि हमारे पास ना कैनवा में होता है, अगर आप एलिमेंट्स में जाएँ तो हमारे पास डिफरेंट फ्रेम्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे फ्रेम सिंपल सर्च करो तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास इमेजेस के फ्रेम्स होते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी एक फ्रेम पिक करो ना, तो उसमें आप अपनी इमेज ऐड कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं ये एरो सेलेक्ट करती हूँ ना, तो इसमें अगर मैं कोई इमेज ऐड करूँगी ना, तो वो एरो की फॉर्म में ही शो होगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आपके पास लेटर्स के फ्रेम्स होते हैं। अगर आप देखो ये हमारे पास डिफरेंट लेटर्स के फ्रेम आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ओ का फ्रेम ले सकते हो थे और इसमें फुटबॉल ऐड करते थे, तो यहाँ पे फुटबॉल ऐड हो जाना था और आप उसको भी 2 दफ़ा यूज़ कर सकते थे। मैं आपको फ्रेम एक यूज़ करना दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, ये हमारे पास अब डिफरेंट फ्रेम्स आ रहे हैं ना, तो ये हर स्टाइल का आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एक फ्रेम है, इसको मैंने सिंपल यहाँ पे अगर मैं इसमें कोई इमेज ऐड करना चाहूँ तो आप देखो, ये मैंने इमेज ड्रैग किया है और यहाँ पे सिंपल इंसर्ट किया है। तो अब आप देखो, ये वाली जो इमेज थी ना, ये इस फ्रेम से बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ़ इसी फ्रेम के अंदर रहेगी। इसी तरह अगर आपने इस इमेज की पोज़ीशन चेंज करनी है, इस पे सिंपल डबल क्लिक करें, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ये आप अब इमेज को अगर मैं इधर सेट कर रही हूँ ना, तो आप देख सकते हो ये इस तरह फ्रेम एडजस्ट हो गया और इसी इमेज को आप एनलार्ज या फिर स्मॉल कर सकते हो। ये देख सकते हैं। तो इसी तरह आपने अब अगर मीन्स कि अपनी ग्राफ़िक्स ऐड करने हैं ना, तो ये हमारे पास 2-3 मेथड हो सकते हैं। एक तो टेक्स्ट में आप अपनी ग्राफ़िक्स ऐड करें और दूसरा आप फ्रेम्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें ना तीसरा फैक्टर होता है कि आप अपने जो फ्लायर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं अगर आप उसमें ग्रेडिएंट बैकग्राउंड वगैरह ऐड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हमारे पास यही फ्रेम है और इसमें हमारे पास ना बैकग्राउंड के ऑप्शन होते हैं। अगर मैं सिंपल इधर ग्रेडिएंट सर्च करूँ एलिमेंट्स में, तो ये हमारे पास एक ग्रेडिएंट आ रहा है। इसको सिंपल आप इधर इम्पोर्ट करें और अब इसके कलर्स जो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ये मैं रख रही हूँ 2 फॉर एग्ज़ाम्पल और इसको भी कर लो ये।
ये हमारे पास एक ग्रेडियंट है। तो इस तरह आप इसमें ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह अगर यही ग्रेडियंट हमने पूरे पेज में ऐड करना होता, ये मैंने सिंपल एक ग्रेडियंट ऐड किया है और इसकी लेयर को बिल्कुल बैक पे सेंड करना है। तो ये देख सकते हैं। और इसी तरह आप ना इसमें मल्टीपल ग्रेडियंट ऐड करके अपना कोई इफेक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक ग्रेडियंट लेती हूँ, तो इसको यहाँ पे यूज़ किया, फिर इसी को इसकी ना ट्रांसपेरेंसी आप कम कर सकते हो। ये अब ये ग्रेडियंट था, इसी को मैं अगर ग्रेडियंट को ही सिंपल यूज़ कर करके हम अपने डिफरेंट टेम्पलेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ और इसको पेस्ट किया, इससे थोड़ा सा आगे, फिर इसी को पेस्ट किया, इससे आगे। तो ये आपके का एक विजुअल इफेक्ट आ सकता है। फिर इसमें आप ऐड कर सकते हो, कोई टेक्स्ट का फ्रेम ऐड कर सकते हो, जो भी आपने ऐड करना है। तो आपका अच्छा, अब ना फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये टेक्स्ट अपना बना लिया था एक, ठीक है? और इसी तरह अगर आपने कोई अपना फ्रेम बनाया या अपना कोई इमेज वगैरह आपने ऐड करनी हो, हमारा मेन ये था, अगर मैं इसी को किसी दूसरी टेम्पलेट में यूज़ करना चाहूँ, इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से जो भी टेम्पलेट अच्छी लगती है आप उसको पिक कर लें। तो आप उसको अपनी इसी को अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये वॉलीबॉल की जगह हम अपना सिंपल टेक्स्ट ऐड कर देंगे। और बाकी आप अपने बाकी कलर्स वगैरह इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आगे आपको आइडिया है कि आपने मीन्स के सिंपल इसमें अब यही है कि आपने अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट ऐड करना है, अपनी मर्ज़ी के ग्राफिक्स ऐड करने हैं, आपके पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। और जो मेजर पॉइंट्स थे कि आप इसमें मास्किंग कर सकते हो। मास्किंग मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट ग्राफिकल फ्रेम्स ऐड कर सकते हो, ग्रेडियंट्स ऐड करना, उनको मास्किंग बोलते हैं। इसी तरह आप आइकन्स पिक कर सकते हो। अच्छा, इसमें ना ऑप्शन होता है एलिमेंट्स में, अगर आप जाओ ना तो आपके पास डिफरेंट आइकन्स आते हैं। फ्लायर में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्पेसिफिक अगर फ्लायर है ना, उसके इंस्टाग्राम और डेट वगैरह अगर आपने मेंशन करनी हो, ये ईमेल का आपके पास आइकन आता है और इसके आप कलर्स एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये है ना, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग इसके कलर्स आ जाते हैं। तो आप इसको ब्लू करें और दूसरे का इसी तरह कलर एडजस्ट कर सकते हो। तो आपके पास डिफरेंट आइकन्स आ सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट में अपनी इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो किसी भी फ्लायर डिज़ाइन के लिए। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ फिर हम एंड करते हैं। चलिए ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कल इंशाल्लाह, हमारी लास्ट क्लास होगी लोगो डिज़ाइनिंग पे। आप इसको ना साथ प्रैक्टिस कर लें। आज एक कोई पोस्ट या फिर इस तरह फ्लायर ही कह लें या फिर डिज़ाइन करके देख लें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।